नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथडोज यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से छात्रावास अधीक्षक के लिए हम बारी बारी कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं गणित का। तो इस चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को अच्छे कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। इस तरह का वीडियो जब अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है पहला। देखिए दोस्तों, ये प्रतिशत पाठ से मैं 4 सवाल अलग अलग टाइप का लिया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। 1300 का 9% है। ये 1300 का 9% निकाल के बताना है कितना होगा। तो क्या करेंगे, हम 1300 का 9% निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये 1300 जो है अपने आप में कितना है, ये 1300 जो है अपने आप में 100% है। कितना प्रतिशत है, 100%। उस और हमें इस 1300 में 9% निकाल के बताना है कितना है। 1300 का मतलब होता है गुणा 9%। 9%। अब इसी को हल करेंगे तो ये 1300 गुणा 9%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। अब इसको कटा दो, ये जीरो से ए जीरो कट गया, ए जीरो से ए जीरो कट गया। अब देखिए क्या बचा है, आगे बचा है 13 गुणा 9। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो 13 निया होता है 117। तो 1300 का जब हम 9% निकाले हैं तो कितना मिला है, 117। इसी तरह इसको हल कर लेना है तो 117 यही क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए दोस्तों, इसी तरह आसानी से निकाल लेना है। तो ऑप्शन नंबर 117 सी पर दिया है। इसी तरह इसको आसानी से हल कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यानी कि सवाल है, यदि किसी संख्या का दो यदि किसी संख्या का 200% के बराबर 90 है तो उस संख्या का 80% क्या है। देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या, उस संख्या हमें पता नहीं है, उसी संख्या का हम 200% निकालेंगे तो 90 के बराबर है। तो जब वो संख्या पता चल जाएगा और उस संख्या का हम जब 80% निकालेंगे तो क्या होगा करके पूछा है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि संख्या क्या है। तो देखिए, संख्या पता नहीं है तो उसको मान लेना है x। इसी संख्या का 200%, 200% के बराबर में कितना है, 90 है। कितना है, 90 है। 200% के बराबर में 90 है। अब इसी को हल करेंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगा, है ना भाई। तो देखो, x गुणा ये 200%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 और ये बराबर में इधर 90 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हल कर देते हैं। देखो, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो क्या बचा है, 1 गुना 2 बराबर में है इधर 90। तो देखिए, 1 के गुना में 2 है, बराबर के इस पर इधर गुना में है, उधर जाएगा तो बटे में, और हमें 1 का मान चाहिए। तो x बराबर 90/2। अब इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौकाठ, 1 बच गया तो हो गया 10, 2 पंचे। इसी तरह तो हमें x बराबर कितना मिल गया, 45। कितना मिल गया, 45। तो अब हमें x जो हम संख्या माने थे वो हमें पता चल गया कितना है, 45 है। अब इसी संख्या का जो 45 हमारा संख्या आया है, इसी संख्या का हम जब 80% निकालेंगे
तो क्या होगा करके पूछा है। तो देखिए ये संख्या 45 है, इसी का अब हम 80% निकालेंगे। 80%। देखिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो 45 गुणा 80%, हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाएंगे, है ना भाई। अब देखिए इसको कटा देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, और इधर 5 निया 45, और इधर इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक। तो अब क्या बच गया है, बच गया है 9 गुना 4, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। कितना, 36। देखिए वो संख्या 45 था, उस संख्या 45 का जब हम 80% निकाले हैं तो कितना मिला है, 36। तो यही क्या हो जाएगा, ये 36 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पर दिया है 36, यही हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यानी कि तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या है। देखिए क्या बोला है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। कितना प्रतिशत, 65%। और 35% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। क्या होंगे, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाएंगे। और यहाँ पर अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या दिया है कितना, 420। जब 65% विद्यार्थी पास हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ 100% विद्यार्थियों ने क्या किया हो, परीक्षा दिलाया होगा। तो 100 में जब हम 65 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 35%। 35% क्या हुए हैं, फेल बच्चे हैं। क्या हैं, फेल हैं, है ना भाई। और फेल बच्चों की संख्या दिया है, तो देखिए 35% के बराबर दिया है 420, है ना भाई। 35% के बराबर 420 है, तो हमें 100% का मान चाहिए। तो 100% बराबर 420 के बटा में आ जाएगा 35 गुना 100%, है ना भाई। अब इसको क्या करेंगे, कटा देते हैं, है ना भाई। 5 सत्ते 35 और 5 बीसम, है ना 100, और इधर 7 एकम 7, 7 छक्के 42, और एक जीरो उतर जाएगा। तो इधर हो जाएगा 60 गुणा 20। कितना हो जाएगा, 60 गुणा 20। अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और हम 2 जीरो बैठा देंगे। तो वहाँ टोटल कितना विद्यार्थी है, 1200 विद्यार्थी है। 1200 विद्यार्थी हैं, यही क्या है, आंसर है। परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना था, 1200 था, यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यानी कि चौथा चौथा सवाल क्या है, एक दिन के कितने प्रतिशत का मान 3 घंटे है। देखिए क्या बोला है दोस्तों, एक दिन के कितने प्रतिशत का मान 3 घंटे के बराबर है। यानी कि एक दिन में 3 घंटे का प्रतिशत निकाल करके बताना है। तो क्या करेंगे, एक दिन बराबर होता है कितना, सबसे पहले एक दिन बराबर होता है, एक दिन एक दिन बराबर होता है 24 घंटा। कितना, 24 घंटे, घंटा 24 घंटा होता है ना। इसी 24 घंटा में हमें 3 घंटा का प्रतिशत निकाल करके बताना है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए तो ये 3 घंटा बटा में रहेगा 24, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो अब गुणा करेंगे तो ये देखो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे, अब क्या हुआ, 100/8, 100/8। अब इसको क्या कर देते हैं भाई, कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा
4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा 4 पचीसम, है ना। तो ये कितना हो गया, आगे मिल गए ये 25/2। तो हमारे ऑप्शन में मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, तो इसको भी हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 सही 1/2, यानी कि 12.5% के बराबर। एक दिन जो 24 घंटा होता है उसमें से जब हम 3 घंटे का प्रतिशत निकाल के बताएंगे तो 12.5% होगा। इसी तरह क्या कर लेना है, हल कर लेना है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं 12.5% जो है ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसी तरह इसको निकाल लेना है।